Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को जो हम फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के विषय कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट काइंडनेस, कृपा, दया। Ian McLaren says, "Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle." दयालु बने क्योंकि आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई को लड़ रहा है, एंड क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा है जिसे हम फोर फ्रंट पे नहीं देखते, इन रिटर्न क्यों ना हम उन्हें दया दिखाएं। Kindness is the quality of being friendly, generous and considerate. That's the real meaning of the word kindness. कृपा मिलनसार, दानी और विचारशील होने का गुण है। बिब्लिकली जब हम इस वर्ड को लोगों के लिए यूज करते हैं कि ये बहुत दयालु हैं या कृपालु हैं, इट मीन्स टेक्निकली वो इंसान जो बुराई के बदले बुराई नहीं करता बल्कि अच्छाई लौटाता है, चाहे उसकी नज़र में वह इंसान लायक हो या ना हो। जब हम 1 Corinthians 13 चैप्टर देखते हैं अबाउट लव एंड फ्रूट ऑफ द स्पिरिट टू, द फर्स्ट फ्रूट इज लव, एंड वो एक सोर्स है जहाँ से ये बाकी फ्रूट पनपते हैं, निकलते हैं, हमें दिखते हैं हमारे जीवन में। 1 Corinthians 13:4 says, प्रेम धीरजवंत और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, love does not envy or boast, it is not arrogant. मत्ती 5:7 में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर हम दया करेंगे तो हम पर भी दया की जाएगी। इफिसियों 4:32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एंड क्यों हम ये कर पाते हैं? क्योंकि हमारा स्रोत, हमारी सोर्स, हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह ने आप ही खुद ही कृपा दिखाई, जो हमें लूका 6:35 में मिलता है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। सो दैट्स आवर बिग गॉड, जिन्हें काइंडनेस दिखानी आती है। तो ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के फलों से भरे, हम उस प्रेम के द्वारा हम भी दया या कृपा दिखा सकें। आइए हम काइंडनेस को 4 भाग में बांटकर बातचीत करते हैं। पहली बात, काइंडनेस प्रोवाइड्स होप। दया या कृपा आशा को हमारे जीवन में डेवलप करती है। एग्जाम्पल, हम रूथ की कहानी को देखते हैं जो हमें पुराने नियम में मिलती है, राइट आफ्टर जजेस, जहाँ एक के बाद एक जज खड़े हो रहे थे और कैसे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे अबाउट नॉट कीपिंग फेथ ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड, और कैसे वो कंफ्यूज थे और अन्य जातियों के परमेश्वर की उपासना करने लगे थे इजरायली, और कभी एक जज खड़े होते थे, कभी दूसरे जज खड़े होते थे। एंड उसी के दौरान में रूथ और उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली डिसाइड करते हैं कि वो इजराइल को छोड़ के जाते हैं। वहाँ जब वो पेगन स्टेट में होती हैं, अन्य जातियों के शहर में होती हैं, वहाँ वो अपने हस्बैंड को खो देती है, अपने दोनों बेटों को खो देती हैं, और फिर डिसाइड करती है जब उनके पास कुछ नहीं बचता कि वहाँ जाती हूँ इजराइल में जहाँ पर
लोगों को रोटी मिल रही है। एंड जब वो सफ़र में होती है तो एक बहू उनकी वापस लौट जाती है, पर रूथ उनके साथ रहती है और कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर भी होगा। और वो इस होप के साथ कि परमेश्वर उन पर दया दिखाएंगे, वो अपनी जर्नी को वापस इस्राएल में करती हैं। जब लोग उन्हें वेलकम करते हैं, कहते हैं मैं भरे हाथ गई थी पर मैं खाली हाथ लौटी हूँ। और जब रूथ जाती है उनके लिए प्रबंध करने, तो ना ही परमेश्वर उन्हें किसी भी फील्ड में लेके जाते हैं, पर बोआज की फील्ड में लेके जाते हैं जो उनके वन ऑफ द रिडीमर्स हैं। एंड नॉट ओनली अ रिडीमर, अ किंग्समैन रिडीमर, which of course indicates our Jesus, who's always and always there for us to show us kindness. रूथ 2:20 में लिखा है, नोएमी ने अपनी बहू से कहा वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने तो जीवित पर से और ना मरो हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। कैसे परमेश्वर ने अपने हाथ को, अपनी करुणा को रूथ और नयोमी के ऊपर से नहीं हटाया। फिर नयोमी ने उससे कहा वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। एंड कैसे वो उनका डिलीवरर बनते हैं, किंग्समैन रिडीमर बनते हैं। द स्टोरी इज फाउंड इन द बुक ऑफ रूथ, आप खुद पढ़ सकते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी। पर कहाँ वो परमेश्वर की दया को, करुणा को अनुभव कर पाती हैं इस कहानी में, इज ब्यूटिफुल एंड दैट गिव्स देम होप। एंड उसी आशा में वो द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ बिता पाती है। एंड यू नो वी हैव अ लिविंग होप टू, दैट हमारे यीशु मसीह हमें भी इंक्लूड करेंगे जब वो बादलों पे अपने लोगों को लेने आएंगे। दूसरी बात, God's kindness towards us is powerful. You know, यही दया सामर्थ्य भी है। तीतुस 3:3-4 में लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, we found hope, we found deliverance, and it is so beautiful that we find power, क्योंकि परमेश्वर की दया में सामर्थ्य है जो हमारे अंदर उस सामर्थ्य को उत्पन्न कर पाती है। There are two contrary words, but it is so true कि जब kindness आती है तो पावर रेसरेक्ट हो पाती है। थर्ड, काइंडनेस लीड्स टू रिपेंटेंस। माफी को कृपा इंस्टिल करती है। रोमियो 2:4 में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव के विषय सिखाती है। जैसे जैसे हम काइंडनेस को समझते हैं, परमेश्वर की काइंडनेस को समझते हैं, उन फ्रूट्स को अपने जीवन से बहने का अवसर दे पाते हैं, हम ऑटोमेटिकली लोगों को, उनकी गलतियों को फॉरगिव कर पाते हैं। चौथी और आखिरी बात, काइंडनेस ब्रिंग्स ऑनर। नीति वचन 21:21 में लिखा है, जो धर्मी और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। परमेश्वर कहते हैं हम महिमा पा पाते हैं, हम ऑनर पा पाते हैं परमेश्वर की नजर में। Isn't that beautiful? You know, a very good story जो बाइबल में पाई जाती है about kindness is the Good Samaritan. वो सामरी जो दया दिखाते हैं, राह चलते हैं इंसान के लिए, और उनकी सिर्फ उनको एक सही जगह पर नहीं पहुंचाते जहाँ कोई उनकी देखभाल कर सके, पर पेमेंट भी करते हैं एंड आउट ऑफ पॉकेट भी होते हैं क्योंकि वो दया दिखा रहे हैं। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी
जो आप अपने समय में भी पढ़ सकते हैं। आई एम श्योर आप लोग काफ़ी लोग उस स्टोरी को ऑलरेडी जानते हैं। सो बाइबल में जब यीशु मसीह उस कहानी को बताते हैं, वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं that we need to show kindness towards others. So आइए इस आने वाले हफ्ते में हम acts of kindness ढूंढें। You know, it's such a normal things to read or say acts of kindness, but आइए आज हम practically इस हफ्ते इस चीज़ को करें। There's different ways आप कर सकते हैं। There's so many ways जहाँ आपको Holy Spirit lead करती है, आप उस direction में चलें और कोशिश करें कि आप दया को, कृपा को दिखा सकें। बट सम एग्जाम्पल्स आर, अगर कोई आपके पड़ोस में है जो एल्डरली हैं या बीमार हैं, जिनके लिए आप ग्रोसरी पिक कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के डॉग को वॉक कर सकते हैं, आप बेबी सिट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बच्चों को, वो बीमार हैं या बिजी हैं, या फिर जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल अ फ्रेंड यू हैवंट कॉल्ड इन अ लॉन्ग टाइम, या फिर राइट अ लेटर, राइट एन ईमेल उस फ्रेंड को जिन्होंने आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हैज़ बीन अ माइलस्टोन, and say thank you. So, you know, these are all acts of kindness we can show and be grateful and thankful towards people जिन्होंने आपके साथ इस जर्नी में भाग लिया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। राजा यीशु, आप धन्य हैं, आप महान हैं, स्वशक्तिमान हैं। खुदावंदा, दया दिखाना, कृपा दिखाना, काइंडनेस को शो करना खुदावंदा इज़ नॉट ईजी, स्पेशली खुदावंद उन लोगों के प्रति खुदावंदा जो हमारे प्रति हॉस्टाइल हैं यीशु मसीह। पर यीशु मसीह जब आप क्रूस पर चढ़े खुदावंदा, सो आपने सबके पाप क्षमा किए यीशु मसीह। आपने मृत्यु सबके लिए सही यीशु मसीह, आपने दया पिता सबके प्रति दिखाई। सो होने दे जब वो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट खुदावंदा हम में खुदावंदा दिख रहे हैं, दिखते हैं यीशु मसीह, तो होने दे हम भी माइंडफुल हों यीशु मसीह, ताकि हम खुदावंद आत्मिक स्वतंत्रता में जी सकें। होली स्पिरिट, वुड यू लीड अस, गाइड अस, बी विद अस। होने दे पवित्र आत्मा, आप उन चीज़ों को हमारे जीवन में रिवील करें खुदावंदा, उन एक्ट्स को जिनसे हम खुदावंद उन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को इस आने वाले समय में दिखा सकें। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हैं। तमाम आदर, तमाम महिमा, तमाम इज्जत जलाल हमारे राजा यीशु को मिलने पाए। यीशु के नाम से ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.